हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टीसीएस के बारे में। दोस्तों टीसीएस के डिविडेंड की आज रिकॉर्ड डेट है, तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि रिकॉर्ड डेट का अपना क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर पेमेंट कब होगा, यानी वो जो 75 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड है वो बैंक अकाउंट में कब तक आएगा, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप सब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करें अपन टीसीएस की, तो अनडाउटेडली देखिए जो मूव आया है टीसीएस के अंदर वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। बिल्कुल लास्ट 5 डेज में स्टॉक 4% ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, और अब एक महीने में स्टॉक जो है वो 5% तक के रिटर्न आपको डिलीवर कर रहा है। जब से दोस्तों टीसीएस के नंबर्स निकल के आए, अनडाउटेडली जो मूव आना चाहिए था, जो टीसीएस में मूव आई थिंक आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इस नंबर्स के बाद, वो डेफिनेटली निकल के आ रहा है। जो नंबर्स निकल के आए थे अच्छा, और उसके बाद जो मूव था जो ये एक्सपेक्ट डिजर्व भी करता था आई थिंक, वो डेफिनेटली अब टीसीएस में काफ़ी बढ़िया तरीके से आ रहा है। सी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, कि जब नंबर्स निकल के आते हैं कोई भी कंपनी के, तो उसके बाद काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के आती है। और ये सब आपको पता ही है कि देखिए जब भी कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के आती है तो अनडाउटेडली मिक्स्ड रिव्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही रिव्यू रहेगा, कि हमेशा सब लोग अच्छा ही कहते रहेंगे। हर ब्रोकरेज दोस्तों अच्छा नहीं कहती है, लेकिन मिक्स्ड रिव्यूज़ होने के बावजूद भी अब स्टॉक बढ़िया क्यों कर रहा है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जो ग्लोबल आईटी काफ़ी वीक था, आई थिंक अब वहाँ से तेज़ी जो है वो बन रही है ग्लोबल आईटी के अंदर। एंड डेफिनेटली अब आईटी क्षेत्र पूरा बढ़िया कर रहा है, एंड जो सबसे बड़ा लीडर है टीसीएस, वो डेफिनेटली अब लीड भी करना चालू कर दिया है। अब दोस्तों इससे हम आगे बढ़ते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो है डिविडेंड की। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर डिविडेंड की। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों क्या है कि आज दोस्तों डिविडेंड की है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब आखिर होता क्या है, सबसे तो आप ये समझिए दोस्तों। रिकॉर्ड डेट का मतलब यही होता है कि जिस दिन सारे शेयर होल्डर्स जिनके पास करेंटली आज शेयर है उनका नाम रिकॉर्ड होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड डेट से पहले होती है जो होती है एक एक्स डेट, जो कल हो चुकी है। यानी कल दोस्तों स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा था, कल एक्स डेट थी। और जो आपको बताया भी था कि अगर आप इस एक्स डेट से पहले पहले शेयर को खरीद लेते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द डिविडेंड। तो इतना तो आप सबको पता ही कि आप एलिजिबल कब थे, एलिजिबल थे आप बिफोर एक्स डेट। अब क्या है कि अगर आपके पास शेयर आज है, ये बात समझिए, आज आपके पास शेयर है, लेकिन आपने खरीदा कब था, एक्स डेट से पहले। एक्स डेट से पहले कभी भी खरीदा हो, लेकिन आज तक आप उस शेयर को होल्ड करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप आज डिविडेंड के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो आज ही खरीदा या फिर मैंने कल खरीदा, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, भले आपने शेयर आज खरीदा हो या फिर कल खरीदा हो, यानी 16 को। तब भी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपने शेयर बाय किया था लेट्स से फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को आपने बाय किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर को आज तक होल्ड करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, करंट 17 तक होल्ड करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपने कल यानी 16 को खरीदा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रखेंगे, क्योंकि कल दोस्तों स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड किया था, और ये बात ध्यान रखिएगा वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक ने कब एक्स डिविडेंड ट्रेड किया और कब रिकॉर्ड डेट है। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब तो आपको समझ में आ ही चुका है कि रिकॉर्ड डेट का मतलब यही है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी उनके जो नेम है वो अपीयर हो जाएंगे रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी में, क्योंकि आप उसके इक्विटी शेयर होल्डर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका नाम आज दोस्तों रिकॉर्ड हो जाएगा। कितने डिविडेंड के लिए, 67 प्लस 8। 67 का एक स्पेशल डिविडेंड है और 8 रुपीज़ का दोस्तों थर्ड इंटरिम डिविडेंड है जो कंपनी की तरह दिया गया है, और कुल मिला के 75 रुपीज़ का डिविडेंड जो है, यानी 75 रुपीज़ पर शेयर की कमाई जो है वो करवा दी गई है अपने इन्वेस्टर्स की। अब ये सब तो हो गया, रिकॉर्ड डेट हो गई, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि ये हमारे बैंक अकाउंट में पैसा कब आएगा। आज रिकॉर्ड डेट भी हो जाएगी तो क्या कल हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा या फिर कुछ दिनों बाद आएगा। तो दोस्तों एग्जैक्ट डेट जो है, जो कंपनी ने साफ साफ कहा है, द थर्ड इंटरिम डिविडेंड एंड द स्पेशल डिविडेंड शेल बी पेड ऑन फ्राइडे February 3, 2023। ये बात ध्यान रखिएगा, कब है, 3 फरवरी 2023 को आपके बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिटरी एज बेनिफिशियल ओनर्स हैं उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। यानी एग्जैक्ट पेमेंट डेट क्या है, पेमेंट डेट दोस्तों है आज की, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 फरवरी की।
3 फरवरी को आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जैक्ट पेमेंट डेट कौन सी है, तो वो है February 3, 2023। 3 फरवरी 2023 को आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब जो भी आपने बैंक अकाउंट दे रखा है उसके अंदर पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि 3 की कभी 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, बट मोस्टली दोस्तों इस टाइम के बीच में जो आपका पैसा है वो आपको मिल जाएगा एज डिविडेंड। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि सर हमारा पैसा नहीं आया, बट ऐसा हो नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको वो डिविडेंड आपका है तो वो आपको ही मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो काम होता है वो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी किसी का डिविडेंड रोक सकती है, नहीं रोक सकती है। कंपनी ने अगर अनाउंस किया है तो कंपनी वो पैसा ट्रांसफ़र कर देती है और फिर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे करके पहुँच जाता है। 3 तारीख रखा हुआ है तो ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि 3 तारीख को पैसा ना आए, 4 को आ जाए, 5 को आ जाए, या फिर उससे 7 से 15 बिजनेस डेज के बाद आ जाए। बट वो उसके बाद जल्दी से जल्दी आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये बात समझिएगा, आपके वो डीमैट में नहीं आने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि मेरे डीमैट अकाउंट में क्या वो पैसा आ जाएगा, तो डीमैट में नहीं आता है, वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। जो आपका डीमैट आप यूज़ करते हैं और उसमें जो आपने बैंक अकाउंट दे रखा है, उस बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका पैसा आता है। तो ये बात समझिएगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट जो भी आपने डीमैट में दे रखा है, जिससे आप लिंक है, उसके अंदर पैसा आएगा। वो डीमैट के अंदर पैसा नहीं आता है, वो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है, बिकॉज ये डिविडेंड है। और डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है बैंक अकाउंट के अंदर, यानी जो भी पैसा है वो बैंक अकाउंट में आपके डाल दिया जाता है। ये बात आप समझ लीजिएगा। अदरवाइज आपका जो भी मतलब जो भी देखिए टीसीएस का रजिस्ट्रार होता है वो भी आपको मेल भेज देता है कि इस दिन आपका पेमेंट कर दिया गया है। तो वो रजिस्ट्रार की तरफ से भी आपके पास जो मेल है, आपकी जो मेल आईडी आपने दे रखी है उस पे भी आपको मेल आ जाएगा कि आपका डिविडेंड का पेमेंट जो है वो कर दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, मेल आ जाएगा। जो भी आपने जो डीमैट यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी आपने अपना मेल आईडी दे रखा है उसके अंदर आपको मेल पहुंच जाएगा। वो मेल कब पहुंचता है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहुंच जाएगा उस समय आप समझ जाइएगा कि हाँ आपका पैसा जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, बिकॉज वहाँ पे बैंक अकाउंट भी साफ साफ लिखा आता है। तो ये बात दोस्तों है, ये सिंपल सादी प्रोसेस है। बाकी आप दोस्तों लगातार देखिए तो टीसीएस अनडाउटेडली देखिए कितना बढ़िया कर रहा है। टीसीएस के ऊपर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जिसमें देखिए 3460 का टारगेट आता हुआ नजर आया फ्रॉम धर्मेश शाह। बाकी जो डिविडेंड के बारे में हमने बात करी ली है कि देखिए स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड पे ट्रेड कर गया है और आज रिकॉर्ड डेट भी हो चुकी है। एंड लगातार दोस्तों अब यहाँ पे जो बताया भी जा रहा है कि कंपनी बढ़िया ही कर रही है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए ज़्यादा कुछ दिक्कतें आने वाली है। टीसीएस के अंदर भी आप मूव देख सकते हैं कितना बेहतर आ रहा है, स्टॉक अभी दिन के हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये सब चीज़ें दिखाता है कि हाँ टीसीएस के अंदर डेफिनेटली जो पैसा आपने लगाया है वो बेहतर है, बने रहना चाहिए। एंड आई थिंक अब आईटी में फिर से दोस्तों मान के चलिए एक बहुत बढ़िया रिकवरी के साइन जो है वो हमको नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक Q4 जो होने वाला है वो बहुत बेहतर रहेगा इन कंपनीज़ का, एंड Q3 से वो रिफ्लेक्ट भी कर देगा प्राइस के ऊपर। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल मेरी तो सलाह यही कि टीसीएस एक लॉन्ग टर्म का बेट है, तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।